राजेश, जल्दी से बताइए कहां पे हैं आप, क्या हालत है, किस तरफ बढ़ रहा है पूरा मामला? अंजना जी, मैं इस वक्त कीव के सेंटर में हूं और यहाँ कीव में बीती रात बिल्कुल शांत माहौल था। कोई फायरिंग नहीं हुई है, कोई बमबारी नहीं हुई है, कोई मिसाइल नहीं गिरा है, कहीं कोई आगजनी नहीं हुई है। बिल्कुल शांत माहौल है और सुपरमार्केट्स में खाना आना शुरू हो गया है, सप्लाई बेटर हो गई है। फार्मेसीज के बाहर लंबी लाइन लगी है अभी भी, जहां दवाइयों की कमी थोड़ी जरूर महसूस हो रही है लोगों को, तो काफी लंबी लाइनें लगी हैं। और इस वक्त अगर आप देख सकती हैं तो हल्की हल्की बर्फबारी शुरू हो गई है, खुशनुमा मौसम हो गया है। ओवर टू यू। बहुत दिनों बाद आपके चेहरे पे मुस्कुराहट दिखी है, खाना वाना पहुंच रहा है, पर ये कैसे हो रहा है? ये क्या वापस जो कम्युनिकेशन है अलग जगहों से एस्टैब्लिश हो रहा है, या जो डरे हुए थे लोग अब वो निश्चिंत हो गए कि कीव में इस तरह का ऑफेंसिव नहीं होगा जैसा खार्किव में हुआ है? राजेश, ये अंजना जी, दो फैक्टर्स हैं इसके। एक तो सप्लाई इंप्रूव हुई है क्योंकि एकदम से बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो गया था, खाना बिल्कुल खत्म हो गया था, सारी सुपरमार्केट की शेल्फ बिल्कुल खाली हो गई थी। तो ये एक कारण है, शायद यूक्रेन गवर्नमेंट ने इसको काफी सीरियसली लिया और काफी प्रयत्न करके यहाँ जो सप्लाई इंप्रूव की है। दूसरा, कंजम्पशन कम हो गई है। यहाँ लगभग 95% पॉपुलेशन जो कीव शहर की है वो शहर छोड़ के जा चुकी है। तो जो सप्लाई की जो डिमांड है, डिमांड इज नॉट सो मच, बहुत कम डिमांड है, तो उसको शायद आपूर्ति करना आसान है। लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं, दुकानें लगभग सभी बंद हैं, सुपरमार्केट कुछ खुली हैं जहां खाने पीने का सामान अवेलेबल है। लिकर की सेल पर बैन लग गया है, किसी भी तरह का अल्कोहलिक बेवरेज अभी यहाँ बेचने पर पाबंदी लग गई है। अभी वो सुपरमार्केट में अवेलेबल है लेकिन उसकी बेचने पर पाबंदी है। कपड़े, लत्ते, बाकी चीजें जो हैं आपकी दुकानें, वो अभी कुछ भी नहीं खुला है, वो आप नहीं खरीद पा रहे हैं यहाँ पे अभी भी। अंजना जी, गैस ट्रांसमिशन पाइपलाइंस ये कहां कहां पर प्रभावित हुई है राजेश, और उससे कैसे? कई जगहों पर पता नहीं, आप कह रहे हैं वहां भी बर्फबारी है तो माइनस में ही टेम्परेचर होगा, -6 डिग्री तक तापमान जा रहा है। जी, रात का टेम्परेचर आजकल रात को -6 से -8 के आसपास तक जा रहा है। दिन का टेम्परेचर भी कभी, जैसे अभी टेम्परेचर -1 के आसपास है। तो यहाँ बहुत ठंडा मुल्क है। यहाँ अगर आपको हीटिंग, सेंट्रल हीटिंग नहीं आती है तो लोगों के लिए रहना बहुत मुश्किल हो सकता है। जहां तक कीव का सवाल है, सारी एम्यूनिटीज अभी हमें मिल रही हैं, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, हीटिंग, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल है। अभी इस वक्त जैसा युद्ध से पहले था ऐसा महसूस हो रहा है, एक्सेप्ट 2 थिंग्स कि कोई लोग नहीं है आसपास और दुकानें और मार्केट सब बंद है। अंजना जी, 95% आप कह रहे हैं राजेश कि 95% लोग खाली कर चुके हैं। ये एस्टैब्लिश करके कहा जा सकता है कि 95% लोग कीव के चले गए हैं, और कीव पर, एक सेकंड, कीव पर, इरपिन आसपास के जो इलाके हैं वहां पर हमला हो रहा है। पुतिन का दिमाग क्या समझ में आता है कीव को लेकर उनकी स्ट्रैटेजी पर? देखिए अंजना जी, एक चीज मैं दर्शकों को दोबारा बता दूं, मैंने पहले ही बताया है, यहाँ एक शहर है और एक ओब्लास्ट है। ओब्लास्ट रीजन होती है, हाँ। इलाका होता है काफी बड़ा। तो कीव शहर भी है और कीव ओब्लास्ट भी है। कीव ओब्लास्ट लगभग आप मान के चले 200 बाय 200 किलोमीटर का है, काफी बड़ा इलाका है, और कीव शहर अलग है। तो कीव ओब्लास्ट में काफी इलाके पे अभी रूसी फौज मौजूद है, कब्जा है उनका। और इरपिन जो कि कीव ओब्लास्ट में आता है, यहाँ से 20-25 किलोमीटर दूर है, वहां काफी भीषण लड़ाई हुई है पिछले 48 घंटे में। कल पूरे दिन वहां लड़ाई हुई है। उसके धमाके और आवाज कीव शहर तक नहीं पहुंचते हैं क्योंकि वो छोटे धमाके हैं। नॉर्मल फील्ड आर्टिलरी या हैंड हेल्ड रॉकेट लॉन्चर उनका इस्तेमाल होता है, तो उनकी आवाज कीव तक नहीं पहुंचती है। लेकिन कल मैं जो कुछ जर्नलिस्ट वहां पे गए थे और मैं आज जाने का प्रयत्न कर रहा हूं, उन्होंने जो रिपोर्ट किया है कि वहां बहुत भीषण लड़ाई चल रही है और दोनों फौजें, रूसी फौज अगर हमला करती है तो फिर इस तरफ से फायरिंग होती है, दोनों तरफ से भीषण लड़ाई उस वक्त वहां जारी है पिछले 48 घंटे से। अंजना जी, ये किसका पलड़ा, एक सेकंड सर, किसका पलड़ा इस वक्त भारी दिख रहा है? इंफॉर्मेशन वॉर हम दोनों तरफ से देख रहे हैं राजेश। मुझे पता है आपके लिए भी एस्टिमेट करके अचानक कहना कि नहीं ये भारी दिख रहा है वो भारी दिख रहा है मुश्किल है, लेकिन क्या व्लादिमीर पुतिन और उनकी सेना की रणनीति सही बैठ रही है या मामला डगमगाया हुआ है 11वें दिन? देखिए अंजना जी, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर का सवाल है जो कि इस वार का बहुत अहम हिस्सा है, सबसे अहम हिस्सा वही है। उसको किसी भी तरह से रूस जीत ही नहीं सकता था क्योंकि रूस के हाथ में कुछ नहीं है। जो इंटरनेशनल मीडिया है, इंटरनेशनल मीडिया, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेट है, उस पर पूरी तरह से अमेरिका और पश्चिमी यूरोपीय देशों का कब्जा है। चाहे वो फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, यूट्यूब हो, एप्पल हो, कुछ भी ले लीजिए किसी मीडिया में। और पूरे एयर स्पेस में जो उनके जो है रशियन मीडिया आउटलेट्स हैं, उनकी रीच जीरो हो गई है। हर जगह रशिया टुडे जो RT उनका मेन इंटरनेशनल चैनल है, हर जगह बैन हो गया है। उनके वो सब मीडिया आउटलेट्स को बिल्कुल बैन कर दिया गया है।
हाँ। और हर प्लेटफॉर्म से उनको हटा दिया गया है। तो रूसी बात इस वक्त जो रूस कहना चाहता है या प्रेसिडेंट पुतिन लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं, वो अभी उनके लिए संभव नहीं है।